नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ सारथी और आप सबका स्वागत है इंडियन हॉरर नाइट में। आज की इस कहानी में आप देखेंगे प्यार, धोखा और उस धोखे से जन्म हुई एक ऐसी शक्ति जो अपना इंतकाम लेने वापस आई। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दिल्ली के एक पोर्स अपार्टमेंट में चमेली की खुशबू और धोखे की बदबू हवा में एक साथ घुल गई थी। इस अपार्टमेंट में अपनी तीखी सुंदरता और धोखेबाज आकर्षण के साथ कविता अपने पति अर्जुन के साथ रहती थी। उन दोनों की शादी बस एक दिखावा था समाज के लिए, एक ऐसा मुखौटा जिसे ओढ़े वो दुनिया से अपनी सच्चाई छुपाते थे। वो घर जिसमें कविता और अर्जुन रहते थे वो एक पिंजरा से ज़्यादा कुछ नहीं था। एक ऐसा पिंजरा जिससे कविता बाहर निकलना चाहती थी और उसकी मुक्ति समीर के रूप में उसके सामने आई। एक ऐसा आदमी जिसका मजबूत शरीर, सुंदरता, लापरवाही और महत्वाकांक्षा जो उसे अपने महत्वाकांक्षा से मेल खाती हुई लगी। उनका इश्क धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। उनका अफेयर एक सीक्रेट डांस पार्टी जैसी थी जो अंधेरे में होता था, पर उनके बीच में बस एक ही दीवार थी जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक सीधा साधा और नेक दिल का आदमी था, पर कविता को अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अब अर्जुन उसके महत्वाकांक्षा के बीच में आने लगा था। अर्जुन का भोलापन और सादगी उसे हर पल चुभने लगी थी। एक तूफानी रात जब बाहर तूफान आया था, कविता और समीर ने मिलकर अपने योजना को अंजाम दिया। वो अपार्टमेंट जो आमतौर पर शांति का ठिकाना था, एक खौफनाक वारदात का स्टेज बन गया था। एक धीमी सी चीख, एक संघर्ष और फिर सन्नाटा। अर्जुन जिन दो लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, उन्हीं के हाथों से ही उसके जिंदगी का दिया बुझ गया। उन्होंने अर्जुन की लाश को ठिकाने लगा दिया। एक खामोश और भयानक काम जो तूफान के नज़रों के सामने हुआ। उन्होंने सोचा कि वो कामयाब हो गए। कविता और समीर का भविष्य अब एक खाली कैनवस जैसा था जिसमें वो अपने मनचाहे रंग भर सकते थे, लेकिन वो गलत थे। बदला धीरे धीरे लेकिन भयानक तरीके से शुरू हुआ। एक रात अचानक लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। कविता को कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, पर घर की सभी खिड़कियां बंद थीं। हवा में अर्जुन के पसंदीदा चंदन के इत्र की हल्की सी खुशबू थी। कविता जो एक तार्किक और समझदार महिला थी, उसने इन सबको कल्पना की उपज मानकर नज़रअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि ये सब अपराध बोध के कारण से हो रहा है। पर समीर जो ज़्यादा समझदार और धोखे में पड़ने वाला नहीं था, उसे इन सब से बड़ी बेचैनी होने लगी। दिन ब दिन ये घटनाएं बढ़ने लगी। टीवी अपने आप चालू हो जाता। हवा में अर्जुन की महक महसूस होने लगी। कभी कभी एक किताब अपने आप शेल्फ से गिर जाती जो शादी की पवित्रता पर लिखे गए पन्नों पर जाकर खुलती। अर्जुन और कविता की तस्वीरें जो ऐसे प्यार का सबूत थी जो कभी था ही नहीं, वो सब एक एक कर कर दीवार से गिरने लगी। एक रात कविता जगी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हवा में एक फुसफुसाहट सुनी। वो फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि हवा की कोई चाल भी हो सकती थी, फिर भी इतनी साफ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। कविता, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनते ही कविता का खून जम गया। वह आवाज़ अर्जुन की थी जिसमें इतना गहरा दुख था कि उसने गुस्से को भी पीछे छोड़ दिया था। इस खौफ से समीर भी अछूता नहीं रहा। समीर जब भी सोकर उठता तो उसके चादरें खून से भीगी होती और उसका कमरा सड़न की तीखी और भयानक बदबू से भर जाती थी। उसके बाथरूम का शीशा
धुंधला हो जाता और जब वो उसे साफ करता तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये वाक्य अपने आप शीशे से उभर कर उसके सामने आ जाता। समीर और कविता पागलपन की कगार तक आ पहुँचे थे। उन्होंने अर्जुन के आत्मा का सामना करने का फैसला किया। वे अपने गुनाह की जगह और उस अपार्टमेंट में वापस गए, पर डर से पैदा हुए एक हिम्मत और बेवकूफ़ी के साथ। वह अपार्टमेंट अब अलग लग रहा था। हवा में नमी नहीं, बल्कि एक भयानक एहसास था। चमेली की खुशबू की जगह अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले फूलों की भयंकर बदबू थी। उन्होंने अर्जुन के आत्मा को लिविंग रूम में पाया। परछाइयाँ और ठंडी हवा का एक घूमता हुआ भवंडर जो एक इंसान का रूप ले रहा था, वो अर्जुन था, जो भयानक दर्द और गुस्से में दिख रहा था। अर्जुन की आत्मा उनके तरफ एकटक देख रही थी। उसके आंखें अंगारों की तरह चमक रहे थे। तुमने सोचा कि तुम मुझसे बच सकते हो? अर्जुन के परेशान आत्मा की चीखें, जिसने अपार्टमेंट की बुनियाद हिला दी, अब कविता और समीर के दिल को चीरकर आर पार निकल रही थी। कविता चिल्लाई। उसके स्वर में डर की एक भयानक और जंगली आवाज थी। समीर गुस्से में उस आत्मा की तरफ झपटा। उसके मुक्के उस अशरीरी आत्मा पर बेकार थे। वो उसके शरीर से आर पार निकल जाते और जिसे देखकर समीर हक्का बक्का रह जाता। पर उस आत्मा को चोटिल करने की कोशिश में समीर ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर वो नाकामयाब रहा। अर्जुन के भूतिया हाथों ने उनके गले को जकड़ लिया, अपने शारीरिक बल से नहीं बल्कि एक ठंडे रूहानी ताकत से। उस जकड़ से कविता और समीर का बच पाना नामुमकिन था। उनकी नज़र धुंधली पड़ने लगी। उनके फेफड़े हवा के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन दर्द शरीर का नहीं, आत्मा का था। समीर और कविता अर्जुन के आत्मा से लिपटे हुए दुख के साए में डूबने लगे। उन्हें अतीत में किए गए अपने सभी गुनाह और धोखा दिखने लगे। कविता ने आखिरी चीज जो देखी वो अर्जुन का चेहरा था, जिसके आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। समीर ने अपने आखिरी पल में अर्जुन के आखिरी शब्द सुने, अब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द किसे कहते हैं। जब पड़ोसियों ने चीखों की आवाज़ सुनी, तब उन्होंने अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ा। उन्होंने कविता और समीर को जमीन पर एक विकृत हालत में पाया। उनका शरीर सही सलामत था, पर उनके आंखें एक ऐसे डर से फैली हुई थी जो जीवित लोगों को डराने के लिए काफ़ी था। पुलिस ने इसे एक सडन हार्ट अटैक का केस बताकर केस को क्लोज कर दिया, लेकिन वो अपार्टमेंट आज भी खाली है, एक ऐसे धोखे और बदले का खामोश सबूत बनकर जो जीवन और मृत्यु के बीच के पर्दों को पार कर गया था। और कभी कभी एक तूफानी रात में चंदन की हल्की खुशबू अभी भी हवा में रहती है। वो उस आदमी की याद दिलाती है जो अपना इंतकाम लेने दूसरी दुनिया से वापस आया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके पास किसी तरीके की सच्ची कहानी या आप बीती है तो आप लोग वो कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी में आप वो कहानी हमें डीएम कीजिए और हम जल्द ही आपकी कहानी भी हमारे चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। आई होप एक नई कहानी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।